नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि हमको कब लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में और कब हमको एसआईपी के थ्रू जाना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सही रहेगा। यह भी जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में कि लमसम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फ़ायदा है या एसआईपी के द्वारा जाने में ज़्यादा फ़ायदा है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि वो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसमें हमको लमसम इन्वेस्टमेंट करना एक आवश्यकता बन जाती है। वैसे तो जैसा कि हमारे म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो जानते ही हैं इस बात को कि आपको बेहतर रिटर्न अगर परसेंटेज टर्म में बात करें तो हमेशा एसआईपी से मिलता है। हमेशा का मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 95 to 99% चांसेस बात के हैं कि आपको एसआईपी के द्वारा ही अधिक रिटर्न मिलेगा। कभी एक्सेप्शनली ही आपको लमसम से अच्छा रिटर्न मिल सकता है कि जैसे कि मान लीजिए मार्केट स्टीप करेक्शन हुआ किसी वजह से, जैसे अभी कोविड के कारण हुआ था या ये रसिया यूक्रेन वार के कारण कुछ दिन मार्केट डाउन टर्न में रहा था। तो अगर उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर देते, लेकिन उस समय तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं पर्टिकुलरली बहुत डरे हुए होते हैं, वो तो कहो एसआईपी तोड़ लें या इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, अपना इन्वेस्टमेंट हो उसे सेल भी कर देते हैं कई बार तो घबराहट में। तो वह ऐसे मौके होते हैं जब आपके पास स्टील की नर्व हो तो ही आप अपने इन्वेस्टमेंट में बने रह सकते हैं या उसे स्टेप अप अपनी एसआईपी को कर सकते हैं या फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। वो भी तब जब आपके पास लमसम इन्वेस्ट करने के लिए उस समय पैसा उपलब्ध हो। तो सामान्यतः तो आप एसआईपी से जाइए। आप सैलरीड पर्सन हैं, रेगुलर अगर आपकी सैलरी आती है तो आप रेगुलरली एसआईपी से जाइए। सैलरी बढ़ती जाती है, एसआईपी को स्टेप अप करते जाइए। तो ये तो तरीका है जो नॉर्मल तरीका। लेकिन हमें तो बात इस बात पर करनी है, प्रश्न हमारे सामने यह है और वीडियो का शीर्षक भी यही है कि लमसम इन्वेस्टमेंट हमको कब करना चाहिए, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जाहिर है कि आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए लमसम अमाउंट की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अब वो तभी हो सकता है जैसे किसी भी कारण से आपके पास लमसम अमाउंट आ गया, कोई सैलरी के एरियर्स आ गए, वेज रिवीजन होता है, आपका सैलरी अप्रिसिएशन हो गया, या कोई ऐसा अमाउंट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको बोनस मिल गया बहुत अच्छा। तो कोई लमसम आपके पास पैसा आता है तो आप उसको कैसे इन्वेस्ट करें ना करें या एसआईपी के थ्रू ही जाएं, यह प्रश्न है। तो आपको करना यह है कि ये देखना है कि आपके इन्वेस्टमेंट का साइज क्या है। से आपके इन्वेस्टमेंट का साइज मान लेते हैं 10 लाख आपका इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। तो अगर आपका 1 लाख तक का कोई लमसम आपके पास आ जाता है, आपके इन्वेस्टमेंट से 10% से ऊपर का पैसा है आपके पास आ जाता है किसी कारण से और उसे आप लमसम के द्वारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप उस अमाउंट को 3 से 4 हिस्सों में बांट लीजिए। से आपका पास 10 लाख का ही इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है और कहीं से आपको से बड़ा अमाउंट आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो जैसा कि अभी प्रारंभ में बताया कि इसको आप 3, 4, 5 या बहुत बड़ा पैसा है तो और अधिक भी हिस्सों में बांटना पड़ेगा आपको और फिर उसको हर माह आपको इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसका टेक्निकल या जार्गन है जो फाइनेंशियल वर्ड में यूज़ किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल टर्म्स में कहे कि आपको हर वैल्यू पे पैसा आपका वो इन्वेस्टमेंट होगा और जिससे आपको एक एवरेजिंग हो जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट की और एक एवरेज आपको प्राइस कॉस्ट पड़ जाएगा। तो इस बात के चांसेस कम रहेंगे कि आप मार्केट एकदम टॉप पर ही इन्वेस्ट करके ना बैठ जाएं और बाद में अगर मार्केट डाउन टर्न में चला जाता है तो आप उसमें दिक्कत में आ सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत एक्यूमेन चाहिए। आप मार्केट को एक्चुअली टाइम कर रहे हैं। जब आप टाइम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं लमसम मार्केट में, तो इसका मतलब आप मार्केट को टाइम कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप हो सकता है कि आप हाइप में आके मार्केट के टॉप पे इन्वेस्टमेंट कर बैठें बहुत बड़ा पैसा, तो वो बहुत अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। तो बेहतर है अगर आप कर सकते हैं तो आप ऐसे मौक़ों की तलाश में रहें जब मार्केट में स्टीप करेक्शन हो और मार्केट उस स्थिति में रहने की एक लंबे समय तक संभावना हो और जब मार्केट उस स्थिति से निकल रहा हो उस समय आप इन्वेस्ट करें। तो अगेन जैसा कि मैंने कहा कि
ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो सामान्य स्मॉल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होती है। बेहतर है एसआईपी के थ्रू जाएं, क्योंकि फंड मैनेजर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो एक्सपर्टाइज होती है, वह एक आम इन्वेस्टर के पास नहीं हो सकता एक्सपर्टाइज का वो लेवल। अगर आप अपने से इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे लंप सम या वैसे भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी शेयर मार्केट में, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कम रिटर्न मिले या लॉस भी हो जाए। बेहतर है म्यूचुअल फंड के द्वारा ही इन्वेस्ट करें। टू सम अप कह सकते हैं कि एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बेहतर रिटर्न मिलते हैं। और म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, क्योंकि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, एक शेयर मार्केट में ही निवेश करते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में 10 साल और उससे ऊपर में जाके 15 से 20% के रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अन्य किसी भी एसेट क्लास में आपको नहीं मिलते हैं। बाकी जहाँ तक लमसम की बात है, तो जैसा कि डिस्कस किया कि अगर छोटा अमाउंट है तो वन गो में आप लगा सकते हैं किसी अच्छे इक्विटी फंड में, और अगर कोई बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट है, अब उसको हैंडसम अमाउंट मानेंगे या स्मॉल अमाउंट मानेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट कितने हैं ऑलरेडी शेयर मार्केट में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।